Hello everyone, welcome back to another video and in this video I will be sharing कि इकोनॉमी के लिए क्या सोर्सेज हैं दैट आई एम कवरिंग फॉर द प्रीलिम्स 2025। सो कल की वीडियो में मैंने शेयर किया था कि पॉलिटी के लिए क्या सोर्सेज हैं एंड दोज आर माई लिमिटेड सोर्सेज और उसके बियॉन्ड मैं कुछ नहीं पढ़ूंगा और उसके अंदर जो भी होगा उसको मैं छोड़ के नहीं जाऊंगा, ठीक है। एंड दिस होल सीरीज इज़ माई ऑनेस्ट एफर्ट टू ब्रिंग द ट्रांसपेरेंसी अबाउट माई प्रिपरेशन एंड माई journey. And I know कि when people get in the list they are suddenly from like 20 coachings, but I think that is very detrimental for everyone who is in the UPSC journey, and this is my honest effort to bring out transparency regarding the preparation. So कल मैंने पॉलिटी का शेयर किया था, आज मैं इकोनॉमी का शेयर कर रहा हूँ. What are the sources that I am studying for the prelims 2025? सेम चीज़ मेंस के लिए भी डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए प्रीलिम्स इज द फोकस, ठीक है। सो द फर्स्ट थिंग दैट आई एम डूइंग इज़ PYQ, ठीक है। दैट इज़ नॉन नेगोशिएबल, वो मैंने आपको पूरा कराया हुआ है, पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है। PYQ में एक एक क्वेश्चन हमने 1979 से लेके 2024 तक के सारे क्वेश्चंस किए हुए हैं, बिल्कुल कुछ भी नहीं छोड़ा है, ठीक है। सो दैट इज़ नॉन नेगोशिएबल, ये हर सब्जेक्ट के लिए आप इसको तो मान लो ये करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब आते हैं सोर्सेज को लेके। तो सोर्सेज को लेके मेरे एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स है वो है मृणाल सर का PCB 10, ठीक है। सो जब मैं प्रिपरेशन की जर्नी में आया था तो पिछले प्रीलिम्स के पहले ही मैंने ये पोस्ट कोरोना बैच करके उनका चलता है, वो मैंने PCB 10 कर रखा था और मैं उसी को बार बार रिवाइज़ करता हूँ क्योंकि मैं प्रीलिम्स 2024 में भी वही पढ़ के गया था एंड इट वॉज helpful to me and I was able to get the most of the question depending on my preparation level, ठीक है। So let me just show you things. तो ये है मृणाल सर का, मैंने बना रखा है। तो इनके जो पिलर्स के हिसाब से 1A1, 1A2, 1B1 ऐसे करके उनके होते हैं। सो टोटल 6 पिलर्स हैं, काफ़ी लंबा चौड़ा होता है बट यू हैव होल ईयर टू स्टडी देम। सो मेरे मल्टीपल रिविजन्स हो चुके हैं, तो अगर आप ये देखोगे तो यहाँ पे मैंने डाल रखा है कि मैंने 3 बार इसको रिवीजन कर रखा है और अभी एग्ज़ाम में जाने से पहले मैं एक बार और करूँगा, तो ये मेरा टारगेट है, ठीक है। सो ये मैंने स्टैटिक सोर्स में ये पढ़ा है और उसके बाद उनकी सीरीज चलती है एक विन 24 विन 25 करके। तो उसमें रहता है कि जैसे जिसने PCB 10 किया है उसको विन 24 और 25 दोनों करना पड़े, ऑल्दो इसमें बहुत छोटे छोटे अपडेट्स आते हैं, तो उसका भी मैंने एक पूरा बना रखा है और विन 25 का बना रखा है। विन 25 ऑल्दो अभी गोइंग ऑन है, आई थिंक कल परसों में वो फिनिश करेंगे, तो वो मैं करके जाऊंगा, ठीक है। तो विन 24, विन 25 और PCB 10, ठीक है, ये मेरा सोर्स हो गया और प्लस PYQ मैंने आपको बता ही रखा था, ठीक है। और उसके बाद जो PYQ हो गया, PCB 10 प्लस जो विन की सीरीज होती है मृणाल सर की, विन 24, विन 25, क्योंकि देखो मैं ये पढ़ता रहा तो मुझे इसकी आदत लग गई है, तो मुझे आसान लगता है। उनका जो मीम वाला चीज़ें होती हैं, थोड़ा सा जो उनके समझाने का तरीका होता है, जो उनका एक्सप्लेनेशन का इकोसिस्टम है, ऑल्दो मैंने वीडियोस पूरी कभी नहीं देखी बट मुझे हैंडआउट्स समझ आते हैं तो मैं पढ़ता हूँ, ठीक। तो ये हो गया PYQ, अपना PCB हो गया, उसके बाद विन 24-25 की 2 सीरीज हो गई। बिकॉज कि मैं PT पूरा कवर करा रहा हूँ यूट्यूब पे और मुझे लेक्चर्स बनाने होते हैं, तो साथ के साथ मेरा PT भी कवर हो गया इकोनॉमी का। ऑल्दो अगर आपने ये और ये कर रखा है तो PT करना इज़ नॉट नेसेसरी, ये तो मेरे पास टाइम है और मतलब मुझे अलग पर्पज़ है, तो उसके लिए मैंने ये कर रखा है। अब इसके अलावा ये 3 चीज़ें PYQ, PCB, विन, इन 3 चीज़ों के अलावा मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है, ना इकोनॉमिक सर्वे, ना बजट, ना ही कोई 550 सीरीज फलान ढेम का, कुछ भी नहीं, नथिंग, मतलब नथिंग। दिस इज़ माई बाउंड्री, ठीक है, दिस इज़ माई बाउंड्री और इस बाउंड्री के भीतर ही मैंने सब किया हुआ है, जिसमें है अपना PCB, विन की सीरीज, दैट्स इट, नथिंग मोर देन दैट, नथिंग लेस देन दैट। ना मैंने इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा है, ना ही मैंने कोई अलग रिसोर्स पढ़ा है, ना कोई मटेरियल पढ़ा है। PT 365 नॉट नेसेसरी, इट जस्ट कि मुझे करना था और मुझे एक PT कवर करने का थोड़ा भूत रहता है तो मैंने कर लिया, बट दैट इज़ नॉट नेसेसरी एट ऑल, ठीक है। तो ये है मेरी इकोनॉमी की बाउंड्रीज़ और इसके भीतर ही मैं, सॉरी इसमें PYQ भी ऐड कर देते हैं, ठीक है, इसके भीतर ही आई विल बी एबल टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस जो भी प्रीलिम्स में आएंगे। इफ़ नॉट कोई नहीं कर पाएगा, ये मेरा बिलीव है। सो पॉलिटी की मैंने सेट कर दी, इकोनॉमी की मैंने सेट कर दी। देखो बाउंड्री सेट करने का फिर से वही लेक्चर वाली बात आ गई,
बाउंड्री सेट करने का एक ही पर्पज़ होता है कि आपको अपना सेल्फ रिफ्लेक्शन और सेल्फ रियलाइजेशन का मौका मिले, ठीक है। तो ये है मेरी बाउंड्री। और मैं थोड़ा सा अपने आप को नोट्स के बारे में और दिखा देता हूँ, मैं पढ़ता कैसे हूँ एक्चुअली में। सो लेट से अपना ये खोल लेते हैं पिलर 1A1, जो कि बहुत पूछा जाता है। तो आप देखोगे मैंने इसको कोई शॉर्ट नोट्स वगैरह नहीं बनाया, मैंने बस इसी बीच बीच में लिखता गया हूँ कि किस चीज़ में जो जो मुझे थोड़ा इंपॉर्टेंट लगता है। इसमें थोड़े PYQ भी एम्बेडेड रहते हैं, ठीक है, तो वो PYQs भी मैं थोड़ा सॉल्व करता रहता हूँ साथ के साथ। तो ये है मेरा पढ़ने का तरीका। और अगर आप वो विन वाली सीरीज़ देखो तो जैसे विन 24 मैंने पहले पढ़ रखा था, तो मैंने 1A 1B आपस में कंबाइन कर दिया है, 1C 1D आपस में कंबाइन कर दिया है, और जो इन्फॉर्मेशन रिपीटेड है मैंने उनको डिलीट कर दिया है, ताकि बार बार सेम चीज़ ना पढ़नी पड़े अलग अलग जगह से, है ना। बार बार सेम चीज़ पढ़नी है तो एक जगह से पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे उसको। तो ये है, और बस यही है। और इसमें एक जो पिलर्स होते हैं ये 5 और 6 वाले, ठीक है, 5 और 6 वाले, सो दे आर मेनली रिलेटेड टू स्कीम्स और पावर्टी, इनइक्वालिटी, जॉब, ये सब के लिए। तो थोड़ा सा लेस फोकस रहता है मेरा उन पे, बट मैं फिर भी ट्राई करता हूँ मैं कवर करने का। बट 1 से लेके 4 तक के पिलर तो आपको मल्टीपल टाइम्स पढ़ने हैं, मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करने हैं। और आई एम नॉट सेइंग कि अगर आप पेपर देने जा रहे हो तो आप ये शुरू कर दो, क्योंकि नहीं कर पाओगे, बिकॉज इट इज़ वेरी बिग एंड बल्कि डॉक्यूमेंट टू कवर। और आपको एक वो होना चाहिए, उसका मतलब एक फील होनी चाहिए, तभी आप इसको कवर कर पाओगे। तो दिस इज़ माई गो टू सोर्स फॉर द प्रीलिम्स 2025। अगेन दिस इज़ माई बाउंड्री एंड विद इन दिस वी विल स्टडी, ठीक है, PCB, विन सीरीज, PYQ, दैट्स इट। So thank you so much for watching this, and I hope this will help, because after the exam we will do the post analysis, कितने क्वेश्चंस आए, कितने हमसे मिस हुए, कितने हमसे टारगेट हुए, और बेटर किया जा सकता था, एंड दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस विल बी वेरी मच क्लियर व्हेन यू आर ऑनेस्ट अबाउट योर प्रिपरेशन, ठीक है। सो दिस इज इट। इन द नेक्स्ट आई विल ट्राई टू कवर आइदर साइंस टेक और द एनवायरमेंट और एनी सब्जेक्ट दैट आई विल बी फिनिशिंग, क्योंकि मेरा इस वीक टारगेट है कि आई विल फिनिश ऑल द सब्जेक्ट्स एंड देन आई विल कीप लास्ट 2 weeks फॉर ओनली रिवीजन, एंड आई होप यू आर डूइंग दैट टू। ओके, सो बीइंग सेड दैट, stay connected, stay hydrated, stay healthy, and see you in the list. Take care, bye.